जोवानी ब्रागोलिन एक आर्टिस्ट था। उसने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, लेकिन एक पेंटिंग बहुत फेमस हो गई। यह लगभग साल 1985 में बनी थी। यह पेंटिंग अलग थी। इसमें एक अजीब सी पावर थी, एक ऐसी पावर जो फेम भी लाई और बाद में एक डरावनी बदनामी भी। दुनिया को अभी इसके सीक्रेट्स जानने बाकी थे। पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय। इसमें एक छोटा बच्चा दिखाया गया था। उसके छोटे से चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी दाढ़ से भरी हुई थीं। एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला दुख। यह बिल्कुल असली दुख की तस्वीर थी। लड़का सीधा आपकी तरफ देखता था। उसका दुख बहुत असली, बहुत करीब महसूस होता था। यह बच्चा इतना क्यों रो रहा था? जब लोगों ने पहली बार यह पेंटिंग देखी, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। बहुत लोगों को इसमें एक अजीब सी खूबसूरती दिखी। लड़के का दुख दिल को छू लेने वाला था। उसने उनके अंदर किसी चीज को छू लिया। पेंटिंग के प्रिंट्स बनाए गए, बहुत सारी कॉपीज नजर आने लगे। होम्स अक्रॉस द लैंड ने इस इमेज का स्वागत किया। उस दुखी बच्चे को बहुत सी दीवारों पर जगह मिली। लेकिन यह रोता हुआ लड़का कौन था? उसकी असली पहचान के चारों तरफ एक रहस्य था। कुछ लोग धीरे से कहते कि वो अनाथ था, एक ऐसा बच्चा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। दूसरे कहते कि उसके पेरेंट्स आग में मर गए थे। उसकी असली कहानी छुपी रही, ट्रीटमेंट खो गई बिना कही हुई। फिर भी उसके आंसू भुलाए नहीं जा सकते थे। एक चेहरा जो पीढ़ियों को डराता रहेगा। द क्राइंग बॉय पेंटिंग जल्दी ही पॉपुलर हो गई। यह अपने टाइम का एक फिनोमिनन था। अनगिनत प्रिंट्स हर जगह बाइक। लोगों ने उन्हें बड़ी संख्या में खरीदा। उन्होंने ये पिक्चर्स अपने घरों में टंगी, लिविंग रूम्स में, हॉलवेज में और बेडरूम्स में। लड़के की दुखी आंखें देखती रहती थीं। उसके चुपचाप बहते आंसू कभी ना खत्म होने वाले लगते थे। यह एक जानी पहचानी लेकिन थोड़ी परेशान करने वाली चीज बन गई। इमेज का बहुत गहरा इमोशनल असर था। लड़के का दिखता हुआ दुख पुकार रहा था। इसे सिंपैथी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पैदा होती थी। लोगों को इस रोते हुए बच्चे के लिए बुरा लगता था। वो उस तक पहुंचना चाहते थे, यूज दिलासा देना चाहते थे। पोर्ट्रेट बिना किसी शक के पावरफुल था। यह देखने के काफी देर बाद तक दिमाग में रहता था। कई घरों में एक लगातार आंसुओं भरी मौजूदगी, बचपन के दर्द की याद दिलाने वाला। एस्थेटिकली पेंटिंग की अपनी खूबियां थे। जो रंग इस्तेमाल किए गए थे वो अक्सर उदास थे, ग्रेज, ब्लूज और गहरे मिट्टी जैसे रंग। पेंटिंग में रोशनी हल्की लगती थी। सारा ध्यान लड़के के चेहरे पर जाता था। उसके दुख का एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया था। वो इतना असली लगता था, बिल्कुल कच्चे दर्द से भरा हुआ। इस आर्टिस्टिक स्किल ने उसकी फेम में योगदान दिया। शुरू में इसकी कला के लिए इसकी तारीफ होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पेंटिंग को देखने का नजरिया बदल गया। लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगे। अजीब और परेशान करने वाली कहानियां सामने आने लगे। डर दिलों में घुसने लगा। कभी सबकी पसंदीदा पेंटिंग अब दिखाने लगी थी अपने होने का एक और बहुत गहरा बुरा पहलू। और तब सिर्फ फर्क नहीं रही थी, ये कुछ ज्यादा ही बुरा बनता जा रहा था। अजीब और भयानक घटनाएं होने लगे। घरों में अचानक आग लग जाती थी। घर तबाह करने वाली आग की लपटों में जल जाते थे। सामान जलकर काली राख बन जाता था। परिवार अपनी प्यारी चीजें खो देते थे। एक परेशान करने वाला पैटर्न साफ दिखने लगा। एक डरावना कनेक्शन बन रहा था। यह आग सिर्फ बदकिस्मती वाले हट से नहीं थे, कुछ और ही चल रहा था। इन जले हुए घरों के सुलगते मलबे में अक्सर एक कमाल की चीज मिलती थी। कालिक, मलबे और तबाही के बीच द क्राइंग बॉय का प्रिंट मिल जाता था। भयंकर आग से बिल्कुल भी अनचाहा, बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी जलने के निशान के, जबकि उसके आसपास की हर चीज तबाह हो जाती थी। यह फिनोमिनन बहुत चकराने वाला और अजीब था। यह किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को नकार रहा था। एक फायर फाइटर, पीटर हॉल नाम का आदमी, उसने जो देखा उसके बारे में बोला। उसने बहुत सारी घर की आगों में काम किया था। उसने पेंटिंग की बार बार मौजूदगी नोटिस की, हमेशा सेफ, हमेशा आग से बिना नुकसान की। उसने डिक्लेयर किया कि पेंटिंग कर्सड है। उसकी बातें तेजी से फैल गईं, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। द क्राइंग बॉय पेंटिंग कर्सड है, उन्होंने कहा। लोगों ने सुना और डर ने जड़ पकड़ ली। पैनिक और खौफ बढ़ने लगा। पब्लिक का डर तेजी से बढ़ गया। पेंटिंग को अब एक दुखी लड़के की तरह नहीं देखा जाता था। यह बैड लक का एक शगुन बन गया।
आग और तबाही का संदेश मिला। लोग अभी से अपने घरों में रहना चाहते थे। वो बेसब्री से इससे छुटकारा पाना चाहते थे। माना हुए कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा था। पेंटिंग दहशत की चीज बन गई। फायर फाइटर के शॉकिंग दावे का बहुत असर हुआ। न्यूज़पेपर्स ने उत्सुकता से यह डरावनी कहानी रिपोर्ट की। कर्सेड पेंटिंग की कहानी और बढ़ गई। यह हॉरर की एक मॉडर्न लोक कथा बन गई। देश भर में लोगों ने कर्ज पर विश्वास किया। उन्हें यकीन हो गया था कि रोता हुआ लड़का आग लाता है। उन्हें विश्वास था कि वो तबाही और निराशा लाता है। इमेज अब दुर्भाग्य का दूसरा नाम बन चुकी थी। उसका दुख जैसे तबाही को बुलावा दे रहा था। हैलोवीन की रात आ गई, अंधविश्वास का समय। एक ऐसी रात जब कहा जाता है कि आत्माएं घूमती हैं। बड़ी बॉनफायर्स के लिए एक ट्रेडिशनल समय। लॉक कम्युनिटीज में इकट्ठे हुए डर से एक साथ। वो अपने द क्राइंग बॉय के प्रिंट्स लेकर आए। बहुत सारी कॉपीज परेशान घरों से इकट्ठी की हुई। वो बेसब्री से कुर्सी को खत्म करना चाहते थे। वो उस अनदेखी चीज से लड़ना चाहते थे। बुरे को भागने की एक साथ की कोशिश। सैकड़ों, शायद हजारों प्रिंट्स फेंके गए। दहकती हुई हैलोवीन बॉनफायर्स में डाल दिए गए। आग की लेप्टन ने उत्सुकता से इमेजेस को निकाल लिया। दुखी, आंसुओं से भीगे चेहरे धुएं में गायब हो गए। एक एक करके कॉपीज नष्ट कर दी गई। यह एक बड़ी तबाही थी, एक पब्लिक सफाई। बेसब्री और डर से पैदा हुआ एक काम। सफाई का एक अनुष्ठान, राहत की उम्मीद में। रात की हवा उनकी राख से भर गई। इन मास बर्निंग्स के बाद क्या हुआ? क्या तबाही मचने वाली आग आखिरकार रुक गई? कुछ रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि हाँ, रुक गई। जुड़े हुए हेडसन की संख्या कम हो गई। माना हुआ कुर्सी कमजोर पट्टा दिखा, या शायद उस दुखी लड़के की बेचैन आत्मा को आखिरकार थोड़ी शांति मिल गई। उसके कभी न खत्म होने वाले आंसू आखिरकार आग से सूख गए। फिर भी द क्राइंग बॉय का रहस्य अभी भी बाकी है। आर्ट, विश्वास और दार का एक सबूत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।